हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आप ये न्यूज़ देखिए पढ़ रहे हैं, कम हो गए शिक्षकों के 1.39 लाख पद। ये जो बात हो रही है ये परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के पद को लेकर हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें पूरा आपको बताया था कि विधानसभा में जो इस समय सदन चल रहा है उसमें जब जो क्वेश्चन पूछा गया था तारांकित, उसमें प्रश्न पूछा था कि कितने पद खाली हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो इस समय पद खाली हैं वो 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ये मंत्री जी ने ही बताया है, शिक्षा मंत्री जी ने, वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी ओर स्कूलों में बच्चे भी बढ़ रहे हैं और ये सब लिखा है कि ये बताया गया है कि 2021 में थे 7,19,399 पद, 2022-23 में थे 5,79,622 पद। ये यहाँ पर पूरा बता रहे हैं, स्वीकृत पद बता रहे हैं पूरे कितने स्वीकृत पद थे। फिर उन पे स्वीकृत पद के बाद 2022-23 में ये देखिए कितने पद इन्होंने कह दिए, 5,79,622। और 21-22 में देखो 7 लाख और 20-21 में भी 7 लाख प्लस थे। कार्यरत कितने हैं, 4 लाख 21-22-23 में हैं। और ये सब पूरा डाटा दिया। इस समय देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 1,26,000 प्लस पद जो हैं वो खाली हैं। अब ये पद खाली होने के बाद ये पूरा कह रहे हैं कि इतनी संख्या कम हो गई टीचर्स की, इतनी संख्या कम हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग में चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल में 2 अगस्त को प्रस्तुत हुए जवाब में ये कहा कि इतने इतने रिक्त पदों की सूचना दी गई, इस तरह का लिखा है। और उनके मुताबिक 1,39,777 पदों की कमी हो गई है एक साल में। पदों की संख्या कम होने का सीधा असर शिक्षकों के रिक्त पद को देखने को मिलता है। तो ये बता रहे हैं कि अब जो पद हैं वो कितने रिक्त हैं, ये सब बता रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाने, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी। लोगों ने प्राइवेट से बच्चों के नाम करा के सरकारी में कराए, ठीक है। तो बच्चों की संख्या बढ़ी, इस लिहाज से शिक्षकों के पद की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इसके उलट शिक्षकों की पदों की जो संख्या कम हो गई। अब इसका कारण मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल सही यहाँ पे बात लिखी है विजय किरण आनंद जी ने, महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं, कि सत्यापन बच्चों के आधार कार्ड का हो रहा है। तो बहुत से बच्चों पे आधार कार्ड नहीं है, जब आधार कार्ड नहीं है तो उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जब सत्यापन उनका नहीं हो पा रहा है तो उनको नामांकन में दिखाई नहीं रहे हैं, वो माइनस में दिख रहा है बच्चा। तो स्कूलों में जो है बच्चों की जो संख्या है वो ऑन एन एवरेज पिछले साल से घटती हुई नज़र आ रही है। कोरोना काल में ज़रूर बढ़ी थी लेकिन अब घटती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए ये सब इसमें ये कह रहे हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये लिखा है कि छात्रों के सत्यापन न होने के कारण नामांकन कम हुआ है और इसी कारण ही शिक्षकों के पद भी कम हो गए हैं। उनका मतलब ये है क्योंकि वो देखिए प्राइमरी में मैंने आपको पहले बताया 30:1 का 1 का रेशियो होता है, 1 टीचर 30 बच्चों पे। जूनियर में होता है 35:1 का, तो 1 टीचर 35 पे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम पे सारे टीचर हैं। आपने कल वाली न्यूज़ देखी होगी कि हम पे टीचर जो है सफिशिएंट हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक सबको मिलाकर, तो हमें टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ है ना उनका, तो इसलिए यहाँ पे ये बात है। ये लिखा है देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTI के अनुसार किन्हीं भी परिस्थितियों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त भी नहीं रखा जा सकता। जो भी सृजित हैं उनके सापेक्ष 10% से अधिक सीटें आप जो हैं रिक्त नहीं रख सकते और सब आपको भरनी पड़ेंगी, यानी कि 90% हालात में भरनी पड़ेगी, 10% आप रोक सकते हैं। जबकि विभिन्न जनपदों में प्राप्त डाटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिले में 35 से 48% पद जो है रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती भी नहीं आई है और शिक्षकों की जो पदों की रिक्त पदों की संख्या वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये याची हैं, इन्होंने कहा है ये बात। तो यहाँ पर ये बात भी सच है कि बहुत से स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। वास्तव में पदों को भरा जाना चाहिए, लेकिन कल की आपने उसमें न्यूज़ देखी थी, उन्होंने कहा हम पे सफिशिएंट टीचर हैं। तो इस चीज़ का आप क्या जवाब देंगे बताइए। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं कि इतने पद, इन्होंने कितने पद जो हैं कम कर दिए। ये वास्तव में मायने रखते हैं, इतने पद इन्होंने, इतने लाख पद जो हैं कम कर दिए। और सरकार जो है कह रही है हमारे पास सफिशिएंट टीचर है, हमें नहीं ज़रूरत है। तो आगे कैसे वैकेंसी को, वो पद को सृजित करके निकालना ये बड़ा टफ काम हो जाएगा उनके लिए। लेकिन नया शिक्षा आयोग बन रहा है, ऐसा होगा नहीं कि ये पद ना निकालें, थोड़े बहुत पद ज़रूर निकालेंगे बेसिक में, आप देखिएगा। और हो सकता है कोई और तरीका लगा के ये बेसिक में बहुत सारे पदों को निकाल लें। तो इसलिए इस बात को लेकर परेशान ना हो आप लोग। बस ये है कि नया शिक्षा आयोग जल्दी से जल्दी बन जाए, ये दिमाग में रखिए। इसके बनते ही देखते हैं क्या गवर्नमेंट की मंशा है ना।
ये चीज़ है। तो बस अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, कोई ना कोई वैकेंसी अवश्य आएगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी तो भाई, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इस तरह की न्यूज़ अगर आपको अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।